तत्सत्। ओम नमो परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वर वासाय मायानंदाय ते नमः। ओम यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनिदं धारयेत् तच्चैव तस्मै परमात्मने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। नारायण परब्रह्म विश्वरूप नमो नमः। रूपाक्षर नमोस्ते सच्चिदानंद स्वरूप नमो। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा। आज का प्रसंग है जीव और ब्रह्म के विषय में। हमारे मार्गदर्शन करेंगे। हाँ बात करेंगे अभी तो सत्संग में बैठे अभी। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा स्वरूप तत्वसी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक सत्य प्रवर्तक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानव जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति एवं विश्व शांति संस्थापित केंद्रीय आध्यात्मिक ज्ञान शाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित केंद्र बर्राट बाबा की बगिया में साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी अभिन्न आत्मरूप सज्जन वृंद, अपन जो है सर्वांग योग से ही पहले बोलना चाहते हैं। आप लोग 3 दिन तक यहाँ अपना जो कार्यक्रम चलाए उसके अनुसार मैं आपसे ही ये पूछना चाहता हूँ, सर्वांग योग में सबसे पहले ओम तत्सत शब्द लिखा है। ये ओम तत्सत का क्या तात्पर्य है? ओम तत्सत का विश्व परमात्मा का यथार्थ दर्शन है। और कोई आइए अपना अपना अनुभव। ओम तत्सत यानी क्या? क्या तक क्या आप बिल्कुल और क्या आवश्यकता योग का नाम। तो ये है पढ़ाई तो जो कहाँ बैठे अंदाज करो। सर्वांग योग का पहला शब्द है ओम तत्सत। अब उसी को नहीं क्लियर हो पा रहा। ओम क्षर तत् अक्षर और सब कुछ। तो सब शाब्दिक हुआ ना, लक्ष्य उसका क्या है? कैसे सिद्ध करोगे कि सत माने ये सत माने अक्षर, ओम कैसे क्षर, सत कैसे पुरुषोत्तम। अच्छा पुरुषोत्तम। ये तो कोई भी रैंडम गोली ऐसी मार सकता है, बैठी जाएगी, जानता है तरफ की ऐसी होती है अच्छा पुरुषोत्तम की, ऐसे कह देंगे तो भी काम चल जाएगा। और किसी ने पूछ दिया कैसे, तो दर्शन अधिष्ठान के द्वारा उसका प्रयोग करके जब गीता अध्याय 17 में लिखा है
ओम तत्सत ऐसे ये ब्रह्म के 3 नाम हैं। ओम भी ब्रह्म का ही नाम है, तत् भी ब्रह्म का नाम, सत भी ब्रह्म का नाम। इनसे ही ब्राह्मण वेद के निर्माण है हुए। उसके अनुसार गीता के अनुसार उसमें लिखा है जो ओम तत्सत को जान लेता है। ओम तत्सत ये क्या है? ओम नाम विश्वरूप परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ वाच्य नाम है। वाच्य शब्दों में जिसको बोला जाता है उससे श्रेष्ठ फिर परमात्मा का दूसरा कोई नाम नहीं है। इसलिए जितने भी किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, जब भी वो सुबह कोई भी कार्य करने जाता है तो वो कहाँ से शुरू करता है? ओम से ही प्रारंभ करता है। तो ये ओम तो वाच्य। ओम तत्सत ऐसे ब्रह्म के 3 नाम, इनसे ब्राह्मण यानी ओम तत्सत को जान लेता है। वो कौन है? जान लेता है वो ब्राह्मण। ओम तत्सत की व्याख्या लक्ष्य बोध जिन पुस्तकों में लिखा गया है उन्हें वेद कहते हैं। और फिर ओम तत्सत ये विश्वरूप परमात्मा ही है। उसके लिए जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? यज्ञ। स्वरूप को अर्पण करके जो भी कार्य होता है वो क्या है? स्वकर्म के द्वारा जो भी करते अपन, जिस भी गुणानुसार देह प्राप्त हुआ उसको यज्ञ कहते हैं। ये गीता का। बस सर्वांग योग में भी अगर मेल करोगे तो मान्य है ना। लेकिन बेहतर रिजल्ट का एकमात्र विकल्प है बीएस करियर इंस्टीट्यूट SIT F1/23 नियर सोना पैलेस वर्रा 8 कानपुर। किसी भी शब्द का अलग अलग अर्थ हो जाता है। संस्कृति ने समझ में लक्ष्य करावे एक वो आप जैसे तत्वमसी शब्द आया, यहाँ ओम तत्सत है तो अगर सर्वांगिक दृष्टि से देखा जाए तो तत् किसे कहते हैं? यही तत्पद है दृश्य विराट के नाम से क्षर को। लेकिन यहाँ जो लिखा हो तत्सत तो वहां तत्व अक्षर अपन कह रहे कि नहीं? तो कैसे? यानी ओम यह वाच्य है, मुंह से निकलने वाला शब्द। इसके उपलक्ष्य में कहा गया, अरे जो ये दिख रहा ओम तत् यानी वहां जो भी दिख रहा अपने सही वो क्या है? तत् है, अक्षर है। उसका लक्ष्य किया, इसका लक्ष्य किया उनके द्वारा इसका। अब आगे वो कायदा है झूठा है कि सत है? अरे सत है इसलिए पुरुषोत्तम है। कितना भी इसमें परिवर्तन हो जाए तो क्या अपना खत्म हो जाए? इसकी पुष्टि भी की है गीता 17 में। सतनाम ब्रह्म का है लेवे सद्भाव साधु भाव में ऐसे ही पार्थ कर्म में सत है कहा। स्थिति को सत कहते हैं। सुयज्ञ तप दान के जिनके सिद्धि के कर्म उन्हें भी सत है कहा। तो जो भी है वो क्या है? सत। अब जब सत होगा कुछ तो उसका नाम जरूर होगा कि नहीं? पुरुषोत्तम है इसलिए। ओम ये क्या है? वाच्य। लक्ष्य उसका क्या है? दर्शन क्या है? ये जो दिख रहा वो कैसा है? वो वाच्य है, लक्ष्य दर्शन है और सत्पुरुषोत्तम परमात्मा है। तो इसका ओम से जो आपने कहा लक्ष्यार्थ कराने तो उससे भी ऐसा ही कर सकते वो ओम से ओम में तीनों आ हैं। जाए, वाच्य है ऐसा ही। लेकिन ये वाच्य है सब बात ठीक है। ओम से किसके लक्ष्य में बोला जाता है? कोई शब्द बोला जाता है जैसे कह दिया, किसी ने पूछा सुभाष कहाँ है? अब फिर उसके उपलक्ष्य में जो बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं।
हाँ वो अब इस समय नहीं है, वो सत्संग करने गया, सत्संग से फिर वो मीटिंग में चला जाएगा, फिर इसके बाद वो वहाँ चला जाएगा, इसके बाद घर आएगा। तो अब इस बार एक बार कह दिया गया और शेष अरे शेष उसके ही लिए सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो इंगित कर रहा है, सिर्फ नाम तो नहीं ले रहा। तो वो इसलिए वो जो है ना उसी के उपलक्ष्य में बोला जा रहा है। बोला किसके उपलक्ष्य में जा रहा है, सबके उपलक्ष्य में तो लक्ष्य कर गया और सत्य ही नहीं है तो लक्ष्य कहाँ से होगा? कर ले लक्ष्य। जैसे एक शब्द आया दर्शन। अब दर्शन किसको कहते हैं कि लोग अक्सर आ गया चित्त में मेरे भी लोग कहते रहते हैं ना कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन लक्ष्य बनाया तब जा रहे हैं। अरे तो दर्शन कहते किसको है भाई? दर्शन जो हाँ बोलो बोलो। सामने जो प्रत्यक्ष में दिखे दर्शन है, वो तो दृश्य है, ये दृष्टा है, वो दृश्य है। फिर दर्शन क्या हुआ? भाई तो पूछ रहे पढ़ाई तो इसी को कहते हैं और किसको कहते हैं कि भाई तुम भी समझो अपने सामने परस्पर में तो दर्शन दृश्य के अंदर जो प्रियत्व भाव दर्शन में आ जाए उसी का नाम दर्शन की जानकारी होना ही जिसको जिसके हम दर्शन करने गए, मतलब जो हमने देखा। अरे दृष्टि है यार, सीधी सीधी। हाँ, दृष्टा दृश्य दर्शन हमने देखा, दर्शन किसे दृष्टा में हूँ, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, और इसकी जो जानकारी हो गई दोनों की, वही तो दर्शन है। हाँ। लिखा भी है दयानंद जी ने, पढ़ लेना आपको। ऐसे दर्शन कहते हैं जिसमें दृष्टा और दृश्य दोनों लय हो जाते हैं, ना दृष्टा रहता ना दृश्य, उसको दर्शन कहते हैं। एक हो जाता देखो भाई, तभी तो दर्शन का मतलब का साक्षात्कार हो गया, अब कुछ नहीं बचा, एक हो गए। दर्शन 20 की कड़ी है जो दृष्ट और दृष्टा को लय कर लेती है, वो है दर्शन। अब जैसे कि अरे सब अब तक पढ़ते रहे नहीं, भैया ने जैसे कहा कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। दर्शन करने जा रहे हैं, तो दर्शन करने जा रहे हैं तो अभी तो हमारा लक्ष्य है। ये भी सब इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि यहाँ पर बैठ करके सब अलग अलग ना बोले, नहीं तो उसका प्रभाव गलत जाता है। जो भी लोग सुनने आएंगे, मान लीजिए मैं कुछ बता के चला गया, आपने कुछ प्रतिपादित किया और कोई आ गया उसने और कुछ कहा, तो जो सुनने वाला है वो भ्रमित हो जाएगा। खुद ही नहीं पता है। हाँ, इसलिए ओम तत्सत ये पहला शब्द उसको ठीक से समझिए। आगे फिर आया है ओम तत्सत, फिर कहा आया ओम तत्सत। भगवान, अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान शब्द खोलो, है? भगवान शब्द किसे कहते हैं इसके विषय में खोलो। बोलो, बताओ अपना अपना अनुभव। तो आगे रोज भगवान भगवान चिल्ला करते हो, भगवान यानी क्या? भगवान हमारे तो जहाँ तक समझ में ये आया कि भगवान कहते हैं जो इस ओम तत्सत के विषय में प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल विधि के द्वारा हमें जना दे और जीव भाव से आत्म भाव में प्रेरित करके हमारा मार्गदर्शन करा दे, हम उसे भगवान संज्ञा। पूरा चित्र रखो, इधर इधर उधर मत ले। और खड्भगधारी होता है भगवान, अक्षर भाव से उसका जन्म होता है। ये तो उसके बारे में सब सात्विक बात हो गई। अब आगे ऐसे जीव की अंतिम उत्क्रांति जहाँ तक जाती है, वास्तव में भगवान तक जाती है। नहीं तो उसके आगे जीव की अंतिम उत्क्रांति, अब अंतिम उत्क्रांति के बारे में क्रम से समझना पड़ेगा। पहले क्या आता है? ऋषि यानी सुवेक्षा, पंच तत्वों का बोध किसी को होता है और अपने से वो पंच तत्वों के द्वारा अपने 3 हाथ को व्यष्टि को समष्टि में लय कर देता है। पंच तत्व
संतों द्वारा अपने करके कुछ बताया करते हैं कि नहीं? देखो अपनी आंखों से देखो, दिखता है ऐसे ही विश्व में सारे। तो अखंड हो रहा कि पिंडे भरे का हो रहा कि इतने का हो रहा? वो तो अखंड चल रहा है। अखंड पंचतत्वों का बोध होना ही सर्वेक्षण है, उसी को ऋषि कहते हैं। सर्वेक्षण बात क्या है? विचारना, विचारना, मन मन, नाना प्रकार के विचार आएंगे तो मनन काय से होगा? गुणानुसार। इसलिए त्रिगुण को जो समझ लेता है वो मुनि होता है। 3 गुणों के विषय में जानकारी ठीक ढंग से आ जाए। फिर उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर स्वेच्छा, विचारणा और तन्मानसा यानी देव ऋषि, देव ऋषि, गुण साम्या का बोध हो जाना, जिसमें 5 और 3 दोनों लय हो गए। दिश्यात्मक वृत्ति से वो निश्चय आ गया कि ये गुण साम्या ही मेरे से दिखने वाली है। यही सब कुछ है, सब करने वाली गुण साम्या, उत्पत्ति, स्थिति, लय सब इसी से हो ही रहा है। इसमें कहने की बात ही कहाँ है? उसके आगे सत्वापत्ति। अब सत्य पे आपत्ति आने लगी थी। अभी तो इन सब चिल्लाया करते थे, फिर वो क्या? अब ये नाना प्रकार की बातें जो आती हैं उनको समझ करने में आपत्ति आए। तो वास्तव में गुण साम्या जिसके प्रकाश में कार्य करती है, किसके प्रकाश में कार्य करती है? परा यानी अक्षर के। वो सत्वापत्ति यहाँ अक्षर से परा कार्य। और फिर उसके ऊपर क्या होता है? ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि कौन होगा? पुरुषोत्तम का लक्ष्य कर लेना, यानी जहाँ 6 अक्षर दोनों लय हो गए। सब ब्रह्म का ही स्वरूप है कि 6 अलग, ये अक्षर अलग। वो तो अनुभव करा दिया त्रुटि के माध्यम से, बाकी वो सब एक ही महालोक। अब फिर क्या आया? बुद्धि में ये स्थित होना ही संपूर्ण सन। अंत में पदार्थ भामिनी यानी तप, तपा, वो पराशक्ति का बोध होना है। पराशक्ति पूर्णतः लय। पुरुषोत्तम भी किसके प्रकार हम कार्य कर रहे हैं? पराशक्ति। हाँ, और परब्रह्म में स्थिति आई सत्ता की, यानी सतलोक। वाच्य सतलोक, तुर्यावस्था, आस्तिक पद में स्थित हो जाना। आप किसी प्रकार से दिखाई दे भी नहीं दे सत्ता की। तुरिया के विषय में थोड़ा क्या तुरिया क्या मतलब? सब विचार समन होके अपनी स्थिति में बैठ जाना, कंप धारणा बैठे गया तो है समाधि की अवस्था ये अखंड हो जाए। जब तक अभी हाँ विचार भी फिर उठे नहीं, खंड रहित अवस्था। फिर हमने 3.5 हाथ के नहीं, फिर कुछ उसको नजर ही नहीं आएगा। कंप धारणा बैठे गया तो है और समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। तब क्या हो जाएगा? अनंतता मिल गई। अब 2 आए कहाँ पे? एक ही। अब वो आस्तिक हो गया ना, मैं ही संपूर्ण विश्व। बार बार कहना क्या कह रहे हैं गीता? मैं ही संपूर्ण विश्व, मैं ही संपूर्ण विश्व, विश्व में सब मैं ही हूँ। तो क्यों कह रहे? क्योंकि उनको दिख रहा था, हमें अब भी कई जन्मों में दिखेगा, ये तो अलग बात है। क्या दिख रहा? अभी हम उसी में नहीं जाने, खंडता ही में नहीं हो पा भगवान जिसमें 6 भाग रहते हैं, यहाँ श्री विजय बारात, धर्म ज्ञान विज्ञान और 6 कर्म भी रहते हैं। पति स्थिति प्रलय ये जो सब कुछ जानता है वो कौन है? भगवान। वो है भगवान। भगवान श्री। अब श्री सब आया तो श्री किसको कहते हो? प्रकृति पर ये तो महाराज जी ने समझाया। अब नया नया क्या होगा? सही बात है।
कि हम अपने मन से बहुत कुछ लगाते रहते हैं, भाई तो गड़बड़ी है। श्री शब्द वास्तव में तत्वदर्शी अवतारों के लिए अथवा श्रेष्ठ हाँ श्रेष्ठ पुरुषों के लिए ही लगाया जाता है। जैसे आज तक किसी ने श्री रावण कहा है तो क्या वो वेदों का ज्ञाता नहीं था? क्या बलवान नहीं था कि धनवान नहीं था कि सूरवान नहीं था? सब कुछ और श्री रावण को सुना कभी? जय श्री लंकेश सुनो। हैं? श्रीलंकेश वो भी किसी ने ऐसे ही लगा दिया होगा। हाँ श्रीलंकेश वो श्री किसने लगाया होगा? जय श्री लंकेश भले कहा होगा, अरे जय नहीं, श्री लंकेश वो नहीं। पुस्तक में लिखा हुआ पाओगे नहीं, वो तो लोगों ने पुस्तक में तो कहीं नहीं है। वो उन लोगों ने कहा होगा जो उसके गुण, समर्थक हूँ। अरे गुण उसके गुणों से मेल करते हो। उनको दुर्योधन, कंस, इनको कहीं श्री लगा है? तो लगाने योग्य अब नहीं। अगर वर्तमान में देखें तो एक और व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्ति उसके नाम के साथ अभी श्री सुन- नहीं लगा पूरी अब बात वर्तमान ना तो पूरी बाद में कटिंग करो, पहले समझ लो, नहीं तो फिर जहाँ की तहाँ गाड़ी रह जाएगी तो बताने का लाभ क्या? प्रसंग वही रहा। श्री वो तत्वदर्शी लोगों के लिए लिखता था, उससे उसकी पहचान होती थी। हाँ, ये तो तब तो लिखा तुलसीदास ने श्री गुरु पदनख, ऐसे लिख दिया, ऐसे तो नहीं लिख दिया होगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखा। सोचो पहले लिखा कि नहीं, कैसे लिखा होगा? ऐसे लिख दिया अपने आप जान कर लिखा हो। जान के लिखा है, श्री गुरु पदनख मनगण ज्योति। अब भगवान दयानंद का लिख रहे हैं श्री गुरु के पदों को काहे श्री लिखाया होगा? वो उसी के लिए आता है। ये पहचान थी पूर्व की, अन्य किसी के साथ श्री नहीं लगता था, लेकिन अब बदला हुआ। अभ्युत्थानम अधर्मश तदात्मानम सृजाम्याम। अभ्युत्थानम अधर्मश, तो बढ़ा क्या है? अधर्म। अधर बढ़ गया। धर्म उठ के आ गया तो फिर दबेगा क्या? धर्म धर्म दब गया। तो जब धर्म दब गया तो अब तो सबके आगे लगने लगेगा, एक ही नहीं। जब धर्म आ जाएगा तो अधर्मी तब फिर उनके आगे नहीं लगेगा फिर से। अधर्मी लोग तो लगाएंगे। अब तो चाहिए उनको सब श्रीमान से लिखना कोई बुरी बात नहीं है, सम्मान सूचक वो मानते हैं, पर पहले वो पहचान थी वैदिक की। श्री गुरु यानी श्रीमान, श्रीमान उन्हीं के सब आगे लगाया जाता था विशेष जो आत्म तत्वदर्शी पुरुष रहते थे, आत्मवेदता रहते थे। तो प्रकृति दृष्टा वाली बात प्रकृति वाली अलग, आत्म दृष्टा प्रकृति सिद्धांत कह सकते हो, पर आत्म दृष्टा तो ऊपर होता है, प्रकृति वो तो फिर परा प्रकृति में चला गया। बहुत से महापुरुष ऐसे हुए जिनके साथ श्री नहीं लगा, ऐसे जैसे गौतम ऋषि, वो ऋषि थे, जैमिनी ऋषि, वे भी तो आत्म आत्म तत्ववेदता नहीं थे। जो भी जिन्होंने छठ दर्शन लिखे हैं उसमें परमात्मा की पहचान नहीं लिखी गई, ऋषि मुनियों आंगिक है। इसने अणु को ही सब कुछ मान लिया। किसी ने कर्मपात को प्राथमिकता दे दी, किसी ने ज्ञान को प्राथमिकता दी सांख्य वालों ने, अब किसी ने न्याय को दे दी गौतम ने, ये सब प्रहलाद ने परमाणुवाद को दिया है। तो उनके शास्त्र भी तो पढ़ो थोड़े थोड़े, ऐसे कहने से क्या मतलब? इन्हीं गड़बड़ियों से सारी गड़बड़ियां तो अब जब अलग अलग थे, यानी वो सबका अनुभव मिला दिया जाए तो छइयों को जब मिला दोगे तब होगा एक। मेरी कोई कटिंग नहीं है, मतलब ऐसा कोई मुझसे कर देगा उसको हम उत्तर तो दे सकें। हाँ तो यही उत्तर है उसका। जैसे 5 अंधे खड़े, ऐसे यहाँ 6 अंधे मान लो, 6 अंधे खड़े और उधर से हाथी निकल रहा है। लोग बहुत तेज चिल्लाए हाथी आया हाथी आया, देखा हम भी देख ले। जब आ गया सही नहीं। एक ने आगे हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में क्या आ गई? आगे क्या रहता? सूंड रहती है। अब उसने कह दिया हाथी कैसा होता है? अरे अजगर जैसा अजगर जैसा लंबा बोलता बोलता रहता है, अजगर जैसा। आयो है, उड़ जाता है। सूंड ऐसी ऐसी चलती भी रहती है उसकी, अजगर जैसा। अब मान लीजिए दूसरे ने ऐसे किया, उसको कान आ गया, सुन नहीं सकता। वो कह रहा कि नहीं भैया
अजगर जैसा नहीं, हाथी सूप जैसा होता है। एक ने ऐसे किया तो उसके हाथ में पैर ही आ गया। मेरा भैया तुम नहीं, हम नहीं मानते, हाथी बिल्कुल खंबा जैसा होता है। और उसका पैर तो खंबा जैसा है ही, उसमें कहने की बात भी कहाँ। तो एक ने ऐसे बढ़ा के ऐसे किया, ऊपर थोड़ा लगा पेट में, अब उसके ऐसे वो उसका पेट कहाँ पकड़ में आ रहा। मेरा भैया नहीं, हाथी तो दीवार जैसा होता। बेचारे पीछे खड़ा था तो उसने ऐसे पकड़ा, उसके हाथ में पूछ आई। वो कह रहा कि नहीं भैया, हाथी रस्सा जैसा होता। रस्सा रस्सा जैसा। आप बताओ, क्या वो झूठ कह रहे हैं तो क्या सत्य कह रहे हैं? बस आंशिक, अगर पांचों का अनुभव मिला दिया जाए तो हाथी का पूरा वर्णन सही है, और नहीं तो आंशिक रह गया। तो यही है छठ दर्शनों की व्याख्या। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, पर सबका मिला दे तो इसलिए वो सर्वांग योग है अपना। सब भगवान मायने लिख रहे हैं सर्वांग योग, सर्वे सर्व अंगों का मिलान जिसमें कर लिया जाता है। इनके पिंड के और ब्रह्मांड के, इनको क्या कहते हैं? सर्वांग योग। भगवान श्री मायन, श्री को समझ के मायन जानते ही हो। पांच तत्व और गुणत्रय है, पुट है माया, दूसरा पुट है आनंद, चैतन्य निपाय। माया में जो आनंदित रहने वाला कौन रहता है? चैतन्य स्वरूप हो जाता है। कौन था चैतन्य? तो चैतन्य की परिभाषा अलग ही है, और वो ये चैतन्य जो ज्ञान में कर्म करने लगता है। अपने में ब्रह्मांड में देख, ज्ञान में साढ़े तीन हाथ में न देख, वो भगवान मायानंद चैतन्य द्वारा प्रणीत। अब प्रणीत किसे कहते हैं? व्रत रहे ना, प्रणीत उसी में निरंतर रहे। जो वित्ते और गाँव पाए। अब हेडिंग नहीं सर्वांग क्यों? प्रणीत मतलब पूर्ण अंतःकरण में आना। अरे अंतःकरण के भाव जो अंतःकरण में अंतःकरण रहते में भाव हैं, जो होते हैं उसे प्रणीत बोलते हैं। प्रणीत का मतलब जिससे बैठ जाओ, निश्चय नहीं। निश्चय नहीं। जो मान लीजिए हम कोई बात जानते हैं तो हम उसको उत्प्रेरित नहीं कर रहे हैं, अपने अंतःकरण में ही रख रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे। प्रकट नहीं करते। प्रणीत का मतलब बता नहीं, समझा नहीं, बता नहीं। रच महेश निज मानस हंसा, रच महेश निज मानस राखा, आयु समय उमासन भाका, मानस्य मानस्य स्वाई। ये सब मानस, मानस नाम किसका है? अरे अंतःकरण का। मानस ये है नामा, सुनत सुजन पहि विश्रामा। वो भाई तो लोग रामचरित मानस एक चौपाई का अर्थ नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उसमें मानस लिखा है ना। वो तो मनुष्य समझा करते हैं, लिखा क्या है? मानस। मानस यानी अंतःकरण। रचि महेश निज मानस राखा, पाई तो समय उमासन भाखा। जब समय आया, पार्वती ने स्वयं पूछा, पतिदेव पिछले जन्म तुमने हमको नहीं बताया था सती के समय में, पुनि प्रभु काल सोई तत्व अखानी, जय विज्ञान मगन मुन ज्ञानी, भगत ज्ञानी विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णों सहित विभाग। पृथक पृथक करके समझा दीजिए। तो जो शंकर जी के अंतःकरण था, रचि महेश ने मानस राखा, तो पाई तो समय तो उमासन भाखा, तो वो भगवान नारायण चैतन्य प्रणीत। जब उन्होंने देखा ये धर्म गिलानी अभी उत्थानम, अधर्म पूरी तरीके से ऊपर उठ के पहुंच गया, देता हूं तब जन्म में मैं जन्म लेके आया। करना क्या था? धर्म को ऊपर उठाना है और धर्म को नीचे दबाना है। तो जो दसों आदि नारायण से जो स्फूर्णा चली थी, वो मैं वही उत्तरांतर, उसमें भी वृद्धि हुई, ऐसा नहीं भी नहीं होती। और
देश काल और परिस्थिति के अनुसार जहाँ जितनी शक्ति की आवश्यकता आती है उतनी शक्ति से फिर अवतार जन्म लेता है। भगवान नारायण जी कितने कलाम से है? 17 कलाम से आना पड़ा। क्यों? कौन सा समय चल रहा? कलयुग। इसलिए पूरा ही उल्टा है। कोई चीज तो सीधा करने के लिए पूरा फिर उल्टा करना पड़ जाएगा, तब तो सीधा होगा। अधर्म कैसा हो गया था? उल्टा हो गया बिल्कुल। पेंदी ऊपर चली गई, मुंह नीचे चला गया। तो अगर थोड़ा सीधा कर दोगे तो सीधा हो जाएगा, पूरा पलटना पड़ जाएगा। इसलिए भगवान नारायण चैतन्य प्रणीत जो उनके अंतःकरण था वो जब बाहर किया, क्या कहते हैं, अंत में जब लिख दिया तो उसको बर्ची त्याग करते। अब फिर पूछेंगे, भूलना नहीं, याद रखना पूरा, क्योंकि पढ़ाई वैसी होनी चाहिए जैसे कर्म है उसका। हम अभी सर्वांग योग के बारे में ही पूरी तरीके से नहीं देख गए, सही बात ये है। तो हमें और एक तरीके से बोलना है, चाहे वो यहाँ बैठे वो एक ही तरीके से समझे और नहीं, क्योंकि उसमें दो का भाव ही नहीं है। शब्द इधर उधर हो सकते हैं पर भाव तो नहीं होना चाहिए। तो सर्वांग योग भगवान नारायण चैतन्य प्रणीत। अब सर्वांग योग पिंड के सभी अंगों का, ब्रह्मांड के सभी अंगों से मेल कराने को क्या कहते हैं? सर्वांग योग। ऐसे अष्टांग योग भी है, पर वो किसका है? पतंजलि का है। उसमें वो ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि आदि आदि है, नियम संयम, नियम। तो वो नहीं, पिंड के सारे अंगों का, ब्रह्मांड के संपूर्ण अंगों से, यानी पिंड को ब्रह्मांड में लय करने का नाम सर्वांग योग है। अब मान लो अपन चले श्री गुरु के पदों को, तो कौन श्री गुरु? तो बात समझ गए, तत्वदर्शी। अब उस पर गड़बड़ ना होना चाहिए बात। तत्वदर्शी सदगुरु, श्री गुरु के पदों को, वो कोई शरीरधारी ही तो होगा, स्वरूप तो है ही, बताने के लिए तो शरीरधारी चाहिए। हाँ भाई, अगर शरीरधारी नहीं होगा तो बातचीत कहाँ से होगा? तो इसलिए तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों को, आप चरणों को का मतलब क्या? दंडोत प्रेम से, यही श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से। अब दंडोत प्रेम क्या है? मान लो जैसे हम ही हैं, मान लो हम स्वामी जी के आगे गए तो हम कैसे दंडाकार हो पाएंगे? उन पर बैठने में दिक्कत है, और लेट भी गए तो उठने में दिक्कत बहुत हो जाएगी। तो फिर हमारा दंडोत कैसे होगा? कैसा पूर्ण होता है? इंद्रिय और मन के सहित पूर्ण समर्पण कैसा होता होगा? कोई पूछ सकता मेरी जगह तो भाई, मनसा वाचा कर्मणा, ये बात मन से भी, वाणी से भी नहीं कि हम चाहे कुछ शब्द जब चाहे तो बोल जरूर बोल रहे। सोचो पहले, हम ये वहां प्रतिज्ञा कर रहे और हम तो फिर कैसा बोल जाते कभी कभी। तो फिर सोचो, हम प्रतिज्ञा, अब हम घुस रहे हैं उसमें, अभी प्रवेश नहीं किए, अब प्रवेश में ही शुरुआत में ही गड़बड़ी हो रही। भगवान कह रहे मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाना, वो है दंडोत। इनके द्वेष सब समाप्त हुए तो तुम्हारा दंडवत स्वीकार है। तो प्रेम फिर क्या होता होगा? तो लग जाएगा, जब सारी दंडवत प्रेम हो गई तो प्रेम का क्या? प्रेम, पर यहाँ प्रेम का जो कहने का तात्पर्य वो अलग है। वैसे प्रेम शब्द की परिभाषा दर्शन है। यहाँ दृष्टा और दृश्य दोनों नए हो जाते तो अखंड प्रेम रहेगा, और जब तक दोनों में से एक भी शेष रहा तो अखंड प्रेम नहीं होगा। अभी तो वो फिर तो चाहना रहेगी। दंडवत अगर वो कर रहा है तो दंडवत, तो यहाँ दूसरा प्रेम है कि यही प्रेम रहे स्थायी। अभी जो हम जिस प्रकार से सेवा भाव समर्पण आपको कर रहे हैं अपने को, जिस इच्छा से आए हैं, हाँ, तो उस वो इच्छा के हम आधार से अगर बहुत ज्ञानी भी हो जाए हाँ। तो मेरा ये भाव ना हटे, ये
ये आपके प्रति हमारे ऐसा हाँ, ये समर्पण भाव जय जय का पैदा बना रहे, जिसका यहाँ पर ये था, यही प्रेम बनेगा रहे नहीं स्थायी कृपा दृष्टि। वही नहीं, अब कृपा दृष्टि कौन सी मिले? वही जो अनादिकाल से चली है। हाँ, मैंने स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा, अथवा सूर्य से भाई ये अपना योग, भाई ये अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु की ये निज बोधार्थ है। कौन सी भाई है अपना, इसको ही तो मैं भूल गए। सर्वांग योग का मूल सबसे ज्यादा सर्वांग योग जो लिखने का मेन उद्देश्य है भगवान का, मेरे साथ ये पढ़ाया नहीं गया। वो क्या है? यही है, क्या? ये शरीर का बोध करा। बस सर्वांग योग का मेन उद्देश्य है निज स्वरूप का बोध। यही बोले थे, हाँ, तो वही वो कह रहे, नीचे यही वाले प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा, सनातन मोक्ष। अब आचार भी सनातन है कि बदलता रहता है। ना सनातन है, अब मोक्ष, मोक्ष भी सनातन है। हाँ, आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न। अब प्रश्न तो यहाँ दर्शित नहीं है, गोपनीय हो गया। क्यों हो गया? क्यों? इस पुस्तक में गुरु और शिष्य की संवाद लिखा गया है। ये भूमिका हो गई, एक ही लाइन भगवान ने भूमिका लिखी सर्वांग योग की। सोचो, गुरु और शिष्य की भूमिका है भाई। हाँ, बस वो तो नहीं- गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। सुनो। अब ये प्रश्न किया, अब क्या प्रश्न किया? ये आगे है। बस वहीं पे छोड़ वो दिया। भूमिका, यानी गुरु और एक लाइन में भूमिका दे दी है। हाँ, उसके शिष्य बाद की में दोनों की गुरु बातें और मुमुक्षु का संवाद इस पुस्तक में है। यह प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सब मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि हैं पढ़े। अब ये मोमोच कह रहा है सदगुरु को, हाँ, ये बात आप मुमुक्षु नहीं, आप पहले गौर से समझ लो कौन कह रहा। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि हैं पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी को कैसे। मृत्यु नहीं। इतना अलग है, फिर आगे अलग बात आ गई। तो अब यहाँ मैंने श्रुति स्मृति श्रुतियाँ कितनी हैं? छह, 4। चार, इन्हें 4 वेद कहते हैं। वो श्रुतियाँ। वो श्रुतियाँ हैं। ऋग साम यजुर और अथर्व। क्यों क्यों श्रुतियाँ हैं? कोई भी पूछ सकता है। सुना हुआ लिखा है। अनुभव कहते हैं जो बताया नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। अनुभव हम वो अनुभव होता है और जो प्रेरित कर दिया अनुभव, हाँ, यानी छोटे से छोटे अणु तक का जिसको जो हुआ है वो अनुभव कहलाता है। उसके बाद फिर और कुछ नहीं। अनुभव के बाद और क्या रह जाए? कुछ नहीं। तो इसको खा लिया, आप कह रहे बहुत मीठा हुआ, अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ी लग गया। और हम भी नहीं बता सकते कितना मीठा है। उसका कोई पैराग्राफ नहीं, कोई पैराग्राफ, कोई नापतोल नहीं है। परंतु अगर लिख दिया आपने तो वो श्रुति बन गया। इसलिए वो 4 श्रुति हैं जिनमें परमात्मा का अपरोक्ष वर्णन शब्दों में लिखा है। क्योंकि आप कहते हो हम भी तो रहे, अपरोक्ष ही तो है ना, जब खाएंगे तो अनुभव तो अपरोक्ष होगा, लेकिन वो लिखते या बताने में परोक्ष हो गया। तो वो अपरोक्ष अनुभव वेदों में लिखा हुआ है। पर उस युक्ति के द्वारा करके देख लो तो कैसा हो जाए? परोक्ष नहीं, अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष का अपरोक्ष हो जाए। सर्वांग योग भी अपरोक्ष का परोक्ष है। और जब आयदे करके सिद्ध करते हो तो अपरोक्ष का अपरोक्ष हो जाता है। परोक्ष का परोक्ष, परोक्ष का अपरोक्ष, अपरोक्ष का परोक्ष, अपरोक्ष का अपरोक्ष, 4 शब्द हैं। परोक्ष का परोक्ष, अप्रोक्ष का अप्रोक्ष। परोक्ष का परोक्ष, परोक्ष का अपरोक्ष। परोक्ष का अप्रोक्ष। हाँ, वही अप्रोक्ष का परोक्ष। और अपरोक्ष का परोक्ष सर्वांग, और अपरोक्ष का अपरोक्ष उसकी विधि प्रैक्टिकल। अब ये भगवान यहाँ कह रहे हैं मैंने श्रुति 4 स्मृतियां कितनी? 108। मनो अंगिरा आउट 108।
मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र कितने 6, पुराण कितने 18, आदि में फिर जितना लिटरेचर है ईश्वर और धर्म संबंधी विश्व का है, संतों का वांग्मय में जितना भी लिखा है लिटरेचर, अन्य भी धर्मों का जो भी लिटरेचर सब मिला के आदि में क्या हो गया, सब आ गया, कुछ नहीं छूटा। अधिक है पढ़े। पुराणाधिक है, पढ़े नहीं खाली, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, जैसा उसमें लिखा था विधि विधान से पैदा करके देख लिया। तो कौन व्यक्ति ऐसा है पूरे विश्व में जो उसने इतना ईश्वर और धर्म संबंधित हो इतिहास इतना लिखा है, कितना कि उसको रखने की जगह नहीं तुम ढूंढ पाओगे। कितने कितने बीच में रखा जाए। विश्व के साहित्य को, ईश्वर और धर्म संबंधी साहित्य को इकट्ठा किया जाए तो रखने की जगह कम पड़ जाएगी, तो फिर पढ़ना तो कई जन्म में हो पाएगा इसीलिए सनातन मुमुक्ष है ना वो, अनादिकाल से वो चला नहीं, तो कई जन्म लग जाएंगे पढ़ने में। पढ़ने में तो जाने कितने और जन्म फिर उनको पढ़ के यथा विधान कर्मों को उनके जायजा विधि विधान उसमें दिया पैदा करके देख